not a game, it's a rich thing. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुशामदीद। कैसे हैं मेरे प्यारे मेरे व्यूअर्स? आपका प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं इकरा के स्टाइल में। इकरास किचन में आप आए हैं तो देखिए मैंने क्या किया है। एक बड़े साइज के आलू है, मैंने उनको किया है मिड में दो पार्ट कर लिए। मैंने अब उनको मिड से कट करके दो पार्ट कर लिए। अब मैंने क्या किया, अब मैं उसको करूँगी बॉयल करके मैंने उनको स्टेन कर लिया। अब हम इन्हें पील करेंगे और फिर मैंने इनको कर लिया है मैश। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर मैंने मैश कर दिया। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, सिंपल से मसाला जार। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक और सूखा धनिया। इस तरह की चीज़ें हम लोग डालेंगे। कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स हम नहीं यूज़ करेंगे जो मेरे व्यूअर्स तक ना पहुंच सके या जो उनको मिलना मुश्किल हो। ये तो मसाला जो घर में आराम से आपको अपनी किचन में मिलने वाली है। तो बस एक चीज़ जो है वो हम डालेंगे वो है अजवाइन। थोड़ा सा सफ़ेद जीरा था, मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, वो डालेंगे। हल्दी की थोड़ी सी मिकदार मैंने इसमें ज़्यादा डाली है, मुझे बड़ी पसंद है। तो अब हम इसमें जो आपको नज़र आ रहा है हरा सा धनिया, मुझे खुद शौक है मेरा अपना किचन गार्डन हो और उसके अंदर मैं जो है ना धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं फ्रेश लगाऊं। किचन गार्डनिंग का मुझे बेहद शौक है। चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे बाजार से बाय करना पड़ा है। तो मैंने बाजार से लाया हुआ था ये धनिया, तो जो मैंने चॉप करके इसके अंदर डाला है। आप तो देखिए कितनी मज़े की ग्रीनरी लग रही है और जब ये पराठों में जाएगा तो वाह क्या खुशबू आने वाली है। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं पराठे और आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं ये पराठे। इकरा किचन में आप आए हैं तो इकरा के स्टाइल के पराठे होंगे। तो लेट्स गो। तो जनाब ये देखिए मिक्सचर हमारा कितना खूबसूरत से रेडी हो गया। अब हम पराठे की मेकिंग करते हैं। और आटा जो है वो आपने ऑलरेडी घर में आपके फ्रिज में गूंदा हुआ पड़ा होगा, तो आपको कोई इसके लिए एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा झंझटों भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मैंने लिए हैं अभी। अंदर से लिए हैं मैंने पेड़े, दो नॉर्मल साइज के मैंने कर लिए हैं छोटे छोटे पेड़े। और 3 से 4 हम पराठे बनाएंगे क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम है और ब्रेकफास्ट करना है। सब्जी सब इंतजार कर रहे हैं कि हमें मिलने वाला है आलू का पराठा। अच्छा हम लोग जब बचपन में थे ना, हम लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बहन भाई थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बहन भाई हैं, मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तवे से उतरे हुए पराठे की तो क्या ही बात है, उसकी तो क्या कहते हैं ना, उसकी चस ही अपनी है। तो इसीलिए कि आज हम जो है पराठे भी बना रहे हैं और साथ साथ अगर आप आलू के पराठे बनाएं और आपको माँ की याद आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे जनाब ने पराठे बना रही हूँ, आंखें मेरी थोड़ी सी नम हो रही हैं क्योंकि मुझे याद आ रही है अपनी मम्मी की कि अम्मी भी हम लोग को ऐसे पराठे बना के दिया करती थी। और ये कि आपको पता है अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ हम लोग को बचपन से ये पराठे खिला कर बच्चे बड़े शौक से खाते थे। हम जब बच्चे थे तो हम भी बहुत शौक से खाते थे। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी मैं खुद ट्राई करूँ, अपने व्यूअर्स जो मुझे इतना प्यार करते हैं उनके साथ शेयर करूँ अपनी रेसिपी। ये देखिए मेरे स्टाइल में, चूँकि मैं जो है ना टाइम थोड़ा सा बचाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा शॉर्ट टाइम में जल्दी से काम खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल साइज का पेड़ा लिया, उसको मैंने लिया है बेलने के बाद मैंने उसी के अंदर जो है ना अपना सारा मिक्सचर डाला है। मैंने अक्सर जो होते हैं वो 2 पेड़े नॉर्मल साइज के करके तो वो ऊपर नीचे रख के अंदर मिक्सचर लगा के तो वो बनाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है क्योंकि उसकी एक तरीके उसकी जो आप जो प्रॉपर रोटी बनाते हैं उसके किनारे जो होते हैं अक्सर जो है ना वो वेस्ट जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका सारा मिक्सचर आपके किनारों तक पहुंचेगा और इतना मजे का फ्लेवर देगा कि आपकी रोटी की एक बाइट भी जो है ना, एक बाइट वो भी वेस्ट नहीं होने वाली है। तो लेट्स गो। ये देखें तो जनाब हमने इसको कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे तवे पे। अगर इसके किनारे थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाए तो परेशान नहीं होना। अगर आपका सर्कल जो है ना थोड़ा सा हो जाए, शेप जो है ना डी शेप हो जाए, कोई बात नहीं है जनाब, क्योंकि हमने जो है वो एक ही पेड़ा लिया है, इसमें हमें मिक्सचर होता है तो ये तो बनता जाएगा। तो साथ साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे याद आ गया पराठा बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई है। और एक बार मैं जब पराठा खा रही थी, छोटी थी तब मैं, तो मुझे मैंने एक बात बताई थी कि एक दफ़ा जो है ना हम लोग को वैसे हिलाती
बच्चों की तरबियत भी करनी चाहिए। और उन्होंने भी मुझे इखलाकी तौर पे एक बात समझाई थी। उन्होंने बोला कि आप जो है अपना टिफ़िन जो है हमेशा शेयर करें, अपनी चीज़ों को शेयर करने की आदत डालें, क्योंकि शेयर करने से आपको पता है अल्लाह पाक के साथ मल्टीप्लाई करके चीज़ें आपको रिटर्न करती है। शेयर करना एक बहुत अच्छी आदत है। और एक बार तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक दफ़ा जो है ना, एक पुअर मैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, पर उसके अंदर वो सखी दिल होता है, क्योंकि वो जो है अल्लाह ताला की मतलब दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करता है, शुक्रगुज़ार रहता है, मगर किसी भी वजह से गरीब होने की वजह से वो बच्चों की पढ़ाई और उनकी तालीम पे खर्च नहीं कर पाता। तो एक दफ़ा ऐसे ही वो लंबे से सफ़र पर जा रहा होता है, तो उसको जो है ना रास्ते में वो बहुत थक चुका होता है, तो वो रेस्ट करता है। थोड़ा रेस्ट करने के साथ ही एक परी आती है। परी आती है तो वो कहती है कि तुम अमीर होना चाहते हो, अगर अमीर होना चाहते हो तो एक कागज़ लेकर आओ, ऐसा करो दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा संदूक है, वो थोड़ा सा गहराई में है, और अगर तुम अपनी विल पावर पे अगर उसको निकाल सकते हो तो निकाल लो, और वो सारा जितने भी हीरे जवाहरात हैं वो सारे तुम्हारे हो जाएंगे, तुम अमीर आदमी बन जाओगे। तो वो स्ट्रगल में लग जाता है, और ये इतनी इतनी बात कहने के बाद परी गायब हो जाती है। और जब वो संदूक खोलता है तो उंगली अचीव कर देता है, तो उससे ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि वो दूसरों के काम आती है वो रकम, और अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करता है, और दूसरों को जो है ना वो उनकी हेल्प करता है और मदद करता है। और आप यकीन करेंगे, आप अगर किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए पलट कर वापस आएंगे। आप किसी चीज़ की ख्वाहिशमंद हो कि आपकी वो चीज़ पूरी हो जाए, तो वो सबसे पहले आप दूसरों के लिए मांगो। आप यकीन जाने, आप जब दूसरों के लिए मांगेंगे तो सबसे पहले आपके लिए पूरी होगी। तो और जाते-जाते आपसे एक गुज़ारिश करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मुयस्सर हो सके। और आप मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको आलू पराठे की रेसिपी कैसी लगी, कैसी है ये इकरास किचन की स्टाइल में, मेरे स्टाइल में ये रेसिपी। तो काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।